जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी गणित है कक्षा 10 वाली डायरेक्टर मनोहर रे की, ठीक है, उसका जो है 4E का आज नवा प्रश्न हल करना है। इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सही वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट के नाम से बना दिया गया है, तो जाकर उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। तो कौन सा सवाल हल करना है? नौवां प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको भी इधर साइड में दिख जाएगा, अभी वहां से पढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी पुस्तक से भी इस सवाल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, पहले तो हम संख्या को मान लेंगे ना। क्या बोला गया है कि कोई संख्या है और फिर उसी का व्युत्क्रम भी जो है क्या है, दोनों का एक संख्या और उसका व्युत्क्रम अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 2 सही 1/20 मिल जाता है। तो हमें संख्या को निकालना है, तो मानेंगे माना माना वह संख्या यक्स है। क्या मान लेंगे, अगर उस संख्या को हम यक्स मान लेंगे तो अब इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम बराबर, देखिए यक्स है ना, तो यक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम में क्या होता है, यक्स नीचे आता है और बटा लग जाता है, यानी कि 1/x हो जाएगा। अगर संख्या यक्स है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला गया है कि संख्या और उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 सही 1/20 प्राप्त होता है। चलिए इसको हल करेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला, संख्या को और इसका व्युत्क्रम अगर जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, यानी x प्लस 1/x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, हर और हर बराबर नहीं है तो कैंची बड़ा करना है। यक्स क्या बड़ा होगा यक्स के साथ में, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 का नाम 1 हो जाएगा, बटे में 1 से करना 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा, देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 और 1 41, 41/20 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमें प्रश्न को आगे हल करना है तो जो सही दिया गया है 2, इस सही को हमें पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सही हटाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा और इसको जोड़ देते हैं। 20 दूना 40 और 1 इसमें जोड़ देंगे 41 हो जाएगा, तो 41/20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका 20 का गुणा होगा इन दोनों के साथ में और 41 का गुणा होगा इसके साथ में। देखिए 20 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर के साथ में, तो 20x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 सेकंड में 20 हो जाएगा, बराबर 41 को x से गुणा करेंगे तो 41x हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 41x हो जाएगा। अब जब इसको और आगे हल करेंगे देखेंगे क्या होगा, 20x स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -41x और प्लस में 20 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, यह सवाल एक समीकरण बन गया है। क्या हुआ, एक समीकरण बन गया है ना। तो अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 20 और 20 का गुणा करें कितना आएगा, 400 हो जाएगा ना, यानी 20 विषय 400 गुणा करें तो 400 हो जाए और जोड़ दें तो कितना हो जाए, तो 41 हो जाए। क्या करना है, अगर गुणा करें तो 400 हो जाए और जोड़ दें तो 41 हो जाए, तो संख्या क्या बनेगी देखेंगे, 20x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25। ठीक है, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा और 16 और 25 को अगर गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो x लिखेंगे प्लस 20 बराबर 0। देखिए 20x स्क्वायर माइनस 16 को x से 16x, यहाँ बाहर माइनस है अंदर प्लस लगा है तो माइनस और प्लस क्या माइनस हो जाएगा, 25 को x के साथ में 25x और प्लस में कितना लिखा है 20 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमको 4 अंक प्राप्त हो गए ना, एक 2 ये वाला और 2 अंक ये वाला, यानी 2 2 का है जोड़ा बन गया ना। जब 2 2 का जोड़ा बन जाएगा तो आगे क्या करना है, देखिए
कोई संख्या जो यहाँ भी मिल रही हो यहाँ भी मिल रही हो तो बिल्कुल संख्या मिल जाएगी। संख्या मिलेगी 4, क्या मिलेगी 4, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है तो 4 ले लेंगे कॉमन, और x यहाँ भी है x यहाँ भी, तो x भी कॉमन ले लेंगे। 4 पंचे 20, यहाँ पे 5 आ जाएगा। x यहाँ पे 2 बार था, एक बार बाहर आया, एक बार बचेगा, माइनस 4 चौक 16, ठीक है, और x यहाँ पे अकेला था तो बाहर आ गया। 4 चौक 16 होता है ना, 4 चौक 16 था तो 4 1 4 बाहर आ गया, 1 4 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो 5 को कॉमन ले लेंगे हम। तो 50 25 50 25, तो 5 आ गया बाहर तो बचेगा अंदर 5, x अकेला है वो तो बच जाएगा। बाहर माइनस है ना तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। 5 चौक 20, तो 5 आ गया बाहर, 4 बचेगा अंदर, बराबर 0। चलिए अब आगे लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर 5x माइनस 4 और 5x माइनस 4 दो बार है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे 5x माइनस 4, और दोबारा में क्या लिखेंगे 4x माइनस 5, क्या लिखेंगे 4x माइनस 5 बराबर 0। तो लिखेंगे जब 5x माइनस 4 बराबर 0, तो 5x ये माइनस में है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। अब 5 यहाँ पर गुणा लिखा है तो इधर आके क्या होगा, जो चीज प्लस में हो क्या हो जाएगी, सॉरी जो चीज इधर गुणा में है वो इधर भाग हो जाएगी ना, यहाँ बचेगा x बराबर 4/5। चलिए अब दूसरे लगे भी कर लेंगे, 4x माइनस 5 बराबर 0, तो यानी 4x ये माइनस में 5 जो 5 क्या है माइनस में है ना, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर का माइनस में तो हो जाएगा कि प्लस बन जाएगा, यानी बराबर 5, और 4 यहाँ पे गुणा में है, इधर के भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा x बराबर 5/4 बचेगा। देखिए अब हमको 2 मान मिला है ना, क्या मिला है 2 मान मिला है, तो अब दोनों क्या है प्लस में है, दोनों प्लस में, अगर माइनस में एक मान होता तो उसको हम छोड़ देते, लेकिन जब दोनों क्या है प्लस में है तो क्या लिखेंगे x बराबर 4/5 या 5/4, यानी ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यह लगा के उसमें आंसर कर दिया, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर इस सवाल समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहना। जो भी नए लोग देख रहे हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जिसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न दिया गया है उसे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है 10वां प्रश्न है। तो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वह संख्या में ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें भी हल करेंगे इसको। माना वह संख्या बराबर x है, ठीक है। क्या बोला है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम में संख्या उल्टा हो जाती है ना, यानी 1/x हो जाती है। क्या हो जाती है, व्युत्क्रम में संख्या 1/x हो जाती है। तो बोला गया अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 सही 1/6 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x लिखा है ना, तो x लिख देंगे प्लस में 1/x बराबर 6 सही 1/6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं ना, तो एक मान के कैंची गुणा हो जाएगा, x का गुणा होगा x के साथ में, तो x स्क्वायर प्लस 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, बटे में x एकन्नम x हो जाएगा, बराबर। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सही को हटाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, पहले सही को हटाना पड़ेगा।
तो छकाव 36 और एक 37 हो जाएगा। छकाव 36 और एक 37/6 हो जाएगा। 37/6 हो जाएगा। अब देखेंगे हम 6 का गुणा होगा x स्क्वायर के साथ में, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का नम 6 हो जाएगा बराबर 37 का गुणा होगा x के साथ में, तो 37x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 37 का गुणा होगा x के साथ में, तो 37x हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 37x प्लस में 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका मान आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे, देखिए इसका और इससे गुणा करेंगे तो छकाव 36 हो जाएगा। छकाव 36 हो जाएगा ना। अगर गुणा करें तो 36 हो जाए और जोड़ दें तो कितना हो जाए, 37 हो जाए। ऐसी ही कौन सी संख्या है कि इसका अगर गुणा किया जाए तो 36 हो जाए और जोड़ दें अगर तो 37 हो जाए। तो संख्या बनेगी, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1। 36 से नम 36 हो जाएगा, और सॉरी 36 से नम 36 और 36 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना, 37 हो जाएगा। यहां लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 0। देखिए गुणा करके हमें कितना बनाना है, गुणा करके हमको 36 बनाना है और जोड़ करके 37 बनाना है। तो 36 से नाम 36 और 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हमें संख्या ये मिल जाएगी। अब आगे देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 36 का x से 36x, ये माइनस में जाके प्लस हो जाए, सॉरी बाहर माइनस है ना, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। x करना x प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करना है हमको, 4 अंक जब मिल गया है तो 2 का जोड़ा बना लेना है। क्या करना है, 2 का हमें जोड़ा बना लेना है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो 6 ले लेंगे कॉमन। x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन ले लेंगे। ये 6 बाहर आ जाएगा, x 2 बार था, 1 बार बाहर है, 1 बार अंदर बचेगा। माइनस छकाहब 36 होता है ना, छकाहब 36 होता है, तो 6 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। माइनस यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा ना, तो जहां कुछ कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर हम कॉमन 1 लिखते हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 6, x माइनस 6 2 बार है ना, तो इसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 6, और जो बचा हुआ क्या लिखा है, 6x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको हमने लिख दिया है। तो अब लिखेंगे जब, क्या लिखना है, जब संख्या कितनी रहेगी, x माइनस 6 दिया है ना, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस में इधर के प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे आएगा 6x, ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर 6 गुणा में है तो इधर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6 या तो 1/6, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया तो इसको जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया हमें, अगला प्रश्न दिया गया 11वां प्रश्न है, तो इसे हल करने से पहले एक बार इसको रीड कर लेंगे ना, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न दिया गया है आपको कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, 2 क्रमगत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। इस बात को हमें क्या करना है, समीकरण में अभिव्यक्त करना है। तो लिखेंगे हल, माना हमको क्रमगत संख्या मानना है ना, तो क्रमगत संख्या में क्या होता है कि एक संख्या के बाद तुरंत दूसरी संख्या आती है ना, तो माना वह संख्या x है, तो x के बाद दूसरी संख्या तुरंत क्या आएगी, x के तुरंत बाद क्या y आएगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, x के बाद आएगा x प्लस 1 आएगा,
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, एक यक्स है तो दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, यक्स के बाद तुरंत क्या आएगा, यक्स प्लस एक आएगा। ठीक, अब क्या बोला, इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इसका वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग यानी एक्स प्लस एक का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के वर्गों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 221। कितना प्राप्त होगा, 221 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण पूछा गया था, तो जितना पूछा गया हमें उतना ही बताना है, आगे बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम में क्या करते हैं, जो पूछा गया अगर उसे नहीं आती है तो उसके स्थान में कुछ और लिख के आते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसका नंबर आपको नहीं मिलता है। जितना आपको आता है उतना लिखिए, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, तो इसी को क्या कर देंगे, हम आंसर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर इसके जो आगे के प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। ये अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न को 12वां प्रश्न दिया गया है। तो 12वां प्रश्न क्या है, एक बार उसको हल करने से पहले रीड करेंगे, है ना। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें दिया गया जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है ना। क्या दिया गया है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। तो इसको हल करेंगे। माना चौड़ाई बराबर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x हो जाएगा। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर क्या बोला है, चौड़ाई से 2 गुने से 9 अधिक है ना। क्या है, 2 गुने से 9 अधिक है, तो चौड़ाई x है ना, इसका 2 से पहले गुणा करेंगे, और अधिक है कितना, 9 अधिक है ना, तो 9 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से संख्या क्या बनेगी, 2 का x से 2x और प्लस में 9 बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हमने इसको मान लिया है। अब निकालेंगे इसको, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना, आयताकार क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है, लंबाई आपको इतना दिया गया है। क्या दिया है, 2x प्लस में 9 और गुणे चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई आपको x दिया है ना, बराबर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की पुस्तक में दिया गया है 810 वर्ग मीटर। 810 वर्ग मीटर है ना। चलिए, अब 2x का गुणा होगा, 2x का गुणा होगा x के साथ में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 का x के साथ गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, बराबर कितना लिया है, 810। कितना लिखा है, 810 लिखा है। अब क्या करना है, देखिए ये इधर प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस में कितना है, 9x और माइनस में 810 बराबर 0। देखिए अब ये एक समीकरण बन गया है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका तोड़ मिलाना पड़ेगा ना। देखिए 810 को गुणा करेंगे 2 के साथ में तो 1620 हो जाएगा। तो गुणा करें 1620 हो जाए और माइनस कर दें तो 9 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है, तो संख्या हमको नहीं पता है ना, संख्या को बनाना पड़ेगा। तो पहले हम 1620 से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, यहां पर कर लेते हैं 1620 का
अभाज्य वर्णखंड। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 और 2 0। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 3 से होगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ चला एक ना, तो 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15। फिर से 3 से होगा तो 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। फिर से 3 से, 3 एक नम 3 और 3 पच्चे 15। फिर से 3 से तो 3 पच्चे 15 और 5 एक नम 5। तो इस प्रकार से सवाल ये हल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी संख्याओं में से एक तोड़ बनाना है जिसका गुणा कर दें तो 1620 हो जाए और माइनस करें तो 9 हो जाए। तो संख्या देखिए क्या बनेगी, तो बनाएंगे हम 3 पच्चे 15 और 15 45, 45 लिख देंगे। और फिर संख्या क्या बनेगी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इस प्रकार से हमें क्या बन जाएगा, इसका तोड़ बन जाएगा ना, 45 और 36 का अगर गुणा करेंगे तो 1620 हो जाएगा। और अगर 45 में से 36 निकल जाएगा तो 9 बचेगा। यानी इस प्रकार से हमें संख्या ये मिल जाएगी ना। जब संख्या मिल जाएगी तो हम इसको हल करेंगे, 2x² प्लस में क्या हो जाएगा 45 माइनस 36, यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस 810 बराबर 0। ठीक है, जब इस प्रकार से हमको संख्या मिल जाएगी, अब क्या करना है, 2x² लिखना है प्लस में 45, कोई x है ना तो यहाँ पर x लिख देंगे, सॉरी 45 x लिख देंगे। और उसके बाद क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 36, माइनस 36x और माइनस 810 बराबर 0। तो अब हमको दो संख्या मिल गई ना, तो दो दो का हम ऐसे जोड़ा बना लेंगे, ऐसे दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे। जब दोनों संख्या का जोड़ा बन जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 45 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल सकता है। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x हमको कॉमन मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, 2x और प्लस में कितना 45, x यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा कॉमन, यहाँ पे 18 इसमें मिल जाएगा और 18 इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे 18 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 18 दूना 36, 18 के बाहर तो बचेगा 2, x लिखेंगे, बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए 18 का फॉर्म बनेगा कि 81 क्या जाना पे ना, तो 18 दूना 36 और 18 3 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 81 में से 72 निकलेगा तो 9 बचेगा, ये हो जाएगा 90, तो 18 पंचे 90, यानी इस प्रकार से संख्या पूरी कट जाएगी बराबर 0। तो 2x प्लस 45, 2x प्लस 45 2 बार आया है, इसको लिखेंगे एक बार, 2x प्लस 45 और संख्या क्या दी गई दोबारा में, x माइनस 18, बाहर क्या बचा x माइनस 18 बराबर 0। तो यहां लिखेंगे अब जब क्या लिखा, 2x प्लस 45 लिखा है ना, 2x प्लस 45 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 45, क्या जाएगा माइनस 45, 2 यहाँ पर गुणा में है ना, जब इधर 2 गुणा में दिया है तो इधर के क्या हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, यानी x बराबर माइनस 45 बटे में 2 आ जाएगा। चलिए दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया है x माइनस 18, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर के प्लस हो जाएगा, प्लस 18। अब देखिए जो हमारी दूरी हो नापी जाती है, दूरी वो माइनस में तो नापी नहीं जाती है, तो इसलिए माइनस को हम छोड़ देंगे, प्लस वाली संख्या को ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या माना था, जो चौड़ाई माना था हमने वो माना था x, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x और x बराबर कितना है 18 मीटर है, कितना है 18 मीटर। और जो लंबाई है तो लंबाई को भी निकालेंगे, लंबाई बराबर क्या था 2x प्लस 9 था ना, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे में x लिखा है, तो x का मान कितना है, x का मान है 18 और प्लस में 9। चलिए इसको और आगे करेंगे, 18 दूना 36, क्या आ जाएगा 18 दूना 36 और 36 और प्लस 9,
36 प्लस 9, तो 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो है 18 और 45 इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है वो 13वां प्रश्न है ना, इसको हल करने से पहले इसको रीड कर लेंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। क्या है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो क्या करेंगे, माना देखिए क्या करना है, धन विषम है ना, धन विषम पूर्णांक है, तो हमें क्या करना है, जब धन विषम पूर्णांक दिया गया है तो माना पहली संख्या देखिए हमको धन विषम पूर्णांक निकालना है ना, क्या निकालना है, धन विषम पूर्णांक निकालना है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या 2x और इसको विषम बनाना है तो 1 लिख देंगे। क्या कर देंगे, 2x लिखेंगे और प्लस इसको विषम बनाना तो 1 लिख देंगे, यानी ये हमारी हो जाएगी पहली संख्या। चलिए अब दूसरी लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x प्लस इसको भी विषम बनाना है। दोनों संख्या जो दी गई हैं वो दोनों संख्या विषम संख्या दी गई है, तो इसको भी विषम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 क्या है, विषम है ना। अगर हम 2x प्लस 2 लिख दें तो सम संख्या बन जाएगी ना, इसलिए हमको यहाँ पर 3 लिखना है। चलिए, जब दो संख्या बन जाएगी हमारी तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है, देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इन दोनों का पहले हमको वर्ग निकालना है ना, वर्गों का योग। तो इसको वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 लिख देंगे, स्क्वायर लगाएंगे प्लस इसका वर्ग हो गया ना, अब इसका भी वर्ग निकालना है, 2x प्लस 3 इसके ऊपर भी वर्ग, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 290। कितना प्राप्त हो रहा है, 290 प्राप्त हो रहा है ना। चलिए इसको आगे हल करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस पर एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला इस पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करना है, देखिए ये स्क्वायर होता है तो a का मतलब 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 1 के ऊपर स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a का मान है 2x गुणे बी का मान है 1, प्लस a स्क्वायर फिर से, तो a स्क्वायर का मान कितना है, 2x का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना है, b का मान है 3 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a का मान है 2x गुणे बी का मान है 3, बराबर में कितना लिखा है, 290 लिखा है। चलिए जब इतना हम लिखेंगे, अब क्या करना है, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 का नाम 4 और 4 का x के साथ में तो 4x, फिर लिखेंगे प्लस 2 दूनी 4 और स्क्वायर लगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 12 को x से तो 12x, ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 और 4 12 और x 12x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 290। अब क्या करेंगे, संख्याओं को हम लिख लेंगे, तो संख्या लिखेंगे 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जुड़ जाएगा ना, ये बनेगा 8x स्क्वायर, प्लस 4x यहाँ है और 12x यहाँ है, तो 4x और 12x मिलेगा जो है 16x,
और 9 और 1 जोड़ के बन जाएगा 10, बराबर में कितना लिखा है 280, सॉरी 290 लिखा है ना। ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो चीज इधर प्लस में उधर क्या बन जाएगी माइनस बन जाएगी। यानी अब क्या लिखेंगे हम 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस में 10, ये प्लस में है तो इधर आके क्या बनेगा माइनस 290 बराबर, अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर बचेगा 0। चलिए आगे हल करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 16x, 290 में से 10 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस 280, कितना बचेगा 280 बच जाएगा बराबर 0। देखिए ये सवाल जो है संख्या में काफी बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, 8 यहाँ भी है तो 8 यहाँ भी कॉमन आपको मिल जाएगा। चलिए 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 8 बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16, यहाँ पे 2x आ जाएगा माइनस, देखिए 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यहाँ बचा 4, तो 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर 0। 8 यहाँ पे गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0, और यहाँ पे 8 गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो जब 8 के साथ में 0 से भाग होगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यानी इस प्रकार से हमें क्या हुआ है समीकरण मिल गया ना, क्या मिला है समीकरण मिल गया है। तो इसको हल करेंगे, देखिए और आगे हल करेंगे, इसको गुणा करें तो 35 हो जाए और माइनस करें तो 2 हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या बनेगी जिसको अगर गुणा किया जाए तो 35 हो जाएगा और माइनस कर दे तो 2 बन जाएगा। तो संख्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5, 7 बचे 35 और 7 में से 5 करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर एक्स माइनस 35। चलिए आगे देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है प्लस में 7 का एक्स के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, माइनस 5 का एक्स के साथ में होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस क्या लिखा है 35 लिखा है ना, तो 35 हो जाएगा। देखिए 2 को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ऐसे, जब 2 को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर x मिला है 2 बार, यहाँ पर x मिला है 1 बार, तो इस प्रकार से x को हम कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे 2 बार था, 1 बार बाहर आया तो 1 बार बच जाएगा, प्लस में x यहाँ अकेला था ना तो बाहर आ गया, क्या बचेगा अब 7 बचेगा यहाँ पर से, माइनस यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 मिल जाएगा वरना, क्योंकि 35 में तो 7 होता है, 7 बचे 35 होता है, तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे 5 कॉमन निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर 5 अकेला था वो बाहर आ गया, क्या बचेगा x बचेगा, बाहर माइनस है ना, तो जब बाहर माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 7 बचे 35, तो 5 आगे बाहर बचेगा 7 बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब देखिए x प्लस 7 2 बार मिल रहा है, इसको लिखेंगे 1 बार, x प्लस 7 और उसके बाद क्या मिल रहा है x माइनस 5 मिल रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम जब कर लेंगे ना, क्या करेंगे जब x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 7। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर देखिए माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5 बन जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या धनात्मक दिया है ना, ऋणात्मक तो दिया नहीं है, तो माइनस वाले चिन्ह को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे और प्लस वाले को हम ले लेंगे। यानी हमारी पहली संख्या जो बनी थी, हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या में दिया है 2x प्लस 1 दिया है ना, तो देखिए 2 लिखेंगे, गुणे में कितना है x का मान है 5 लिखेंगे, प्लस में 1 दिया तो 1 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी जो पहली संख्या है वो बन जाएगी हमारी 11, ठीक है। और अब हमको दूसरी संख्या भी निकालनी है, तो दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या
बराबर क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3 लिखा है ना, 2x प्लस 3, तो 2 गुणे x लिखेंगे, x का मान है 5 और प्लस में कितना है, प्लस में 3 है ना, 3 लिख देंगे। बराबर में देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो जो संख्या मिली हमको, दो संख्याएं मिल रही हैं, संख्याएं कौन कौन सी रखेंगे, एक है 11 और दूसरी है 13, यानी यही दो हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो में 13 तक प्रश्न हो गए हैं, इसके जो आगे के प्रश्न हैं वो हम हल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।